माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली में। 31 अक्टूबर को जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहां पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूड़ कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस रख। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसे ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते हैं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना। अखंड दीप माता लक्ष्मी का जल। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित कर। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करनी। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें। लक्ष्मी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसी की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण कर। सभी माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर कोई लक्ष्मी जी से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहेंगे, कोई माता लक्ष्मी जी से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहती, किस स्थान पर वो रहना चाहती हैं, किस स्थान पर वो जाना चाहती हैं।
किस स्थान पर वो रहना चाहेंगे, किस स्थान पर वो जाना चाहेंगे। आपका विचार होता है कि लक्ष्मी हमारे घर आए, महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर। शिव जी से भी भगवान नारायण ने यही बार बार कहा कि मैं माता लक्ष्मी को देखकर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखकर ये बोला कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, ये लक्ष्मी हमारी हो जाए, ये लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए। ये स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर से कहते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, ये लक्ष्मी हमें मिले। शंकर भगवान ने माता ख्याति देवी से, शिवजी ने माता ख्याति देवी से केवल एक ही बात कही कि ख्याति मां, आप लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो। आप लक्ष्मी जी को मुझे परणाना चाहती हो, मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो, पर लक्ष्मी को नारायण को दिया जाए तो वो श्रेष्ठता हो। नारायण से क्या मतलब? शिव महापुराण में भगवान शिव पंचायत के अंदर सूर्य नारायण भगवान बैठे हैं, शिव पंचायत के अंदर मां दुर्गा भवानी बैठी हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत भगवान श्री गणेश जी बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं शंकर बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं। शिव महापंचायत के अंदर ये सब विराजमान। नारायण क्या? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों दी जाए? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों प्रदान करी जाए? किस लिए? क्यों? शंकर भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी को ख्याति देवी आप नारायण को दे दीजिए। ख्याति देवी ये लक्ष्मी को आप नारायण को प्रदान कर दो, आप नारायण जी को दे दो। आखिर क्यों, किस लिए? शिव तत्व कहता है, स्कंद पुराण कहती है, क्योंकि नारायण के पास में लक्ष्मी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि नारायण लक्ष्मी को, जो सत्कर्म करने वाले हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि संसार का मनुष्य यदि देने की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि समर्पण की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि परमार्थ की भावना रखेगा, तो ये निश्चित है कि जैसे नारायण परमार्थ का भाव रखते हैं, सबको देना जानते हैं, सबका कल्याण करना जानते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास रहती है। उसी तरह संसार का मनुष्य जब परमार्थ का भाव रखेगा तो लक्ष्मी उसके घर में भी अवश्य रहेगी। लक्ष्मी वहां अवश्य रहेगी।